Wish you a very good morning, students. I am your social studies teacher दीपिका मैम। सोशल स्टडी की क्लास में हम हमारा चैप्टर 3 जिसका नाम है मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर को हमने रीड किया है, जिसमें कि अब तक हमने देखा माउंटेन्स, प्लेट्यूज और लास्ट क्लास में हमने प्लेन्स यानी कि जो मैदानी भाग होते हैं उनको डिस्कस किया। और आज की क्लास में इस चैप्टर की क्लास नंबर 6, तो क्लास नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स, कि जो प्लेन्स है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए या हमारी नेचर के लिए। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्लेन, कि प्लेन क्या होता है। प्लेन जो है वो फ्लैट और लो लेइंग एरिया होता है। प्लेन्स को हम लो लैंड्स भी कह सकते हैं, यानी कि उसका अदर नेम लो लैंड्स। और जो प्लेन्स है वो कैसे बनते हैं, वो रिवर्स के थ्रू बनते हैं। जब रिवर बहती है वो अपने साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत इन सबको लेकर आती है, और जैसे जैसे रिवर की स्पीड कम होती है वो उनको अपने बैंक्स पर छोड़ देती है। इससे जो है प्लेन का, जो हमारे प्लेन एरिया है उसका निर्माण होता है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स। द सॉइल ऑफ द प्लेन्स इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो प्लेन एरिया होता है उसकी जो सॉइल होती है, जो उसकी मिट्टी है, वो फसलों को उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। Unlike the Himalayas, the plains are not very cold, and as such people have settled there in large numbers. अब ये कह रहा है कि हिमालय की तरह, जैसे हिमालय में बहुत ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हिमालय पर बर्फ जमी होती है, इस वजह से वहां पर ठंड होती है। तो जैसे हिमालय में ठंड होती है उसकी तरह प्लेन एरिया में बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती। इसलिए जो इंडिया का प्लेन एरिया है, नॉर्थर्न प्लेन एरिया, वहां पर बहुत सारे लोग जो है वो सेटल यानी कि वहां पर रहते हैं बहुत बड़ी संख्या में। मैनी ओल्ड सिटीज सच एज पटना, कोलकाता, वाराणसी एंड दिल्ली have been built on the banks of these rivers. बहुत सारी पुरानी सिटीज यानी कि जो काफी पुराने शहर है वो जो है, जैसे कि उनके नाम है पटना, कोलकाता, वाराणसी, दिल्ली, ये सब जो है नदी के बैंक्स यानी कि नदी के किनारों पर बने हुए हैं, यानी कि वहां पर बसे हुए हैं। ये जो सिटीज है ये नदी के किनारे पर है। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में से जो दिल्ली है वो किस रिवर के बैंक पर है। आप मुझे इसका आंसर गूगल मीट में जो हमारी क्लास होगी उसमें मुझे बताएंगे कि दिल्ली से होकर कौन सी रिवर बहती है या दिल्ली किस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा पटना, कोलकाता और वाराणसी, इन तीनों को भी फाइंड आउट करें कि ये किस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। As the land is flat here, there exists a good network of roads and railways. यहाँ पर मीन्स जो प्लेन एरिया है वहां पर जो है बहुत अच्छा नेटवर्क होता है रोड का और रेलवेज का। जो रोड है जहाँ पर बस वगैरह चलती है, व्हीकल्स, या फिर जो ट्रेन की पटरियां होती है उनको बनाने के लिए जो रेलवे का नेटवर्क है वो बहुत अच्छा होता है प्लेन एरिया में। दिस हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द फूड प्रोडक्टेड हेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो जो है फूड प्रोडक्शन जो होता है, जो खाना है उन सबको कंट्री के अदर पार्ट में सेंड करने के लिए, लाने ले जाने के लिए बहुत अच्छा जो है एक सिस्टम वो होता है। तो इस तरह से जो प्लेन एरिया है वो हमारे लिए
हेल्पफुल होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। प्लेन एरिया का जो इम्पोर्टेंस है वो हमने आज डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेजर्ट एरिया। तो आप इसको रीडिंग कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।